बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ थे, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह निकले और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जिस शख्स ने बड़े भाई की गारंटी दी थी वो खुद जो है जो अरबों रुपए की करप्शन, किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का सामना कर रहा है, वो रात की तारीकी में पाकिस्तान से रफू चक्कर होने के लिए हाथ पांव मारता रहा। और पूरी कौम ने देखा कि जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे 4 हफ्ते की गारंटी दे के वो शख्स जो गारंटर था और दवाई लेने जाने वाले शख्स को पाकिस्तान लाने के लिए अदालत आलिया के सामने हलफनामा दे के अब तक जो है उस हलफनामे की खिलाफ वर्जियाँ करने में मसरूफ़ अमल है। और बजाय इसके कि वो कौम से माफ़ी मांगे, कौम से किया गया वादा अदालत के अंदर जो था कि ये दवाई लेके इलाज करवा के 4 हफ्तों में वतन वापस आएंगे, तो पूरी कौम ने देखा कि किस तरह अदालतों की आंखों में मिर्चें डाली गई, किस तरह जो है वो गारंटर जो है उसने बजाय इसके कि अदालत का इश्तिहारी और मफरूर जो है उसको पाकिस्तान लाने के लिए लाए अमल तय करे, उस शख्स ने खुद पाकिस्तान से फरार की तदाबीर अख्तियार की। ब्लैक लिस्ट में होने की वजह से कानून हरकत में आया और कानून ने उनके रास्ते के रुकावटें डाल के अज़ाइम को मलिया मेट किया, तो उन्होंने अदारों पे चढ़ाई करने का रवायती हथकंडा इख्तियार किया। दरबारी और कनीज़ें मिल के जिस तरह FIA के दफ्तर पे हमलावर हुई, मखसूस किस्म का टोला जो है वो गालम गलोच ब्रिगेड बन के हुकूमत पे चढ़ दौड़ा हुआ है और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ़ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये कैसी इस वतन से, इस मट्टी से आपकी अक़ीदत मोहब्बत का रिश्ता है कि आपके कारोबार बाहर हैं, आपकी जायदादें बाहर हैं, आपके औलादें बाहर हैं, अजीज़ो कारब बाहर हैं, यहाँ तक के समधी बाहर हैं। ईद भी जो क़यादत पाकिस्तान में मनाना अपनी तौहीन समझे, वो इस कौम की, इस मुल्क की वफ़ादार कैसे हो सकती है। और बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर जो नॉन सिटीज़न पाकिस्तानी है बरतानिया के अंदर, उनकी एंट्री पे पाबंदी लगाई गई है। तो ये शाही ख़ानदान जो है वो किस तरह से वहाँ इलाज मालजे के बहाने से उसकी आड़ में वहाँ अपना मालो दौलत ठिकाने लगाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। तो मैं जो कल से चीखे मार रहा है टोला, उसको ये कहना चाहती हूँ कि कोई एक ईद का मज़ा पाकिस्तान में भी चख लें। जो आपकी साबका रवायत रही है उसमें शाही ख़ानदान का ईद के मौके पे बाहर भागना और हर ईद मुल्क से बाहर करने की जो रवायत है, वो अल्टीमेटली इस बात की कास है कि पाकिस्तान के अवाम जो है उनको आप खुशियों में हिस्सेदार ना बनाना अपने लिए बाइस एज़ाज़ समझते हैं।
तो ये ईद जो है आप पाकिस्तान में करें। क्या बेचैनी है, क्या बेताबी है, क्या ऐसा अमल है कि वो ईद के बाद नहीं हो सकता। तो यकीनन इसके अफरा तफरियों के साथ जुड़ा जो आपका ज़ाती एजेंडा है, हकूमत इस अवाम को जवाबदेह है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस मुल्क में ताकतवर और कमज़ोर को यकसा कटहरे में लाने की जंग लड़ रहे हैं और हर शख्स को कानून के ताबे बनाने के लिए पुरज़म है। और कमज़ोर और ताकतवर के हवाले से जो अलहदा तरजीहात है, हमें एहसास है इस बात का कि कानून हमेशा आपने अपने ताबे रखा और अभी उस कानून को आपके चंगल से निजात दिलाने में हमें मज़ीद तगोदो करनी है और मज़ीद जो है रिफॉर्म्स जो लाने की ज़रूरत है उसको हर सतह पे मुतारफ़ करा के, स्पेशली प्रोसिक्यूशन के हवाले से जो निज़ाम में खामियाँ है, जो कमी है, जिसका हमेशा ताकतवर फ़ायदा उठाता रहे और उस कानून को अपनी मर्ज़ी से मोम की तरह मोड़ता रहे। लेकिन इंशाअल्लाह हुकूमत जो है आपके अज़ाइम के आगे चट्टान बन के खड़ी होगी और कानून की अमलदारी को हर हाल पे, हर सतह पे यकीनी बनाने के लिए पुरज़म नज़र आएगी।